सोचें, कितनी बार आपके साथ ये हुआ होगा। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक नया स्किल सीखना है या किसी से बात करनी है, लेकिन फिर क्या होता है? वो खौफ आ जाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो आइडिया दिमाग में ही मर जाता है। बिल्कुल यही चीज हमारी पूरी जिंदगी में होती है। खौफ हमें रोक देता है, हम अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं और फिर जिंदगी भर रिग्रेट रहता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू। आज हम बात करने जा रहे हैं फियर की, यानी खौफ की, जो हमारी ज़िंदगी को केज में बंद कर देता है। आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? हम खौफ की वजह से अपने सपने फॉलो नहीं करते, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेते, अपनी असली पोटेंशियल को अचीव नहीं करते और सबसे बड़ी बात, हम खुश नहीं रहते। तो फियर को कॉन्कर करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, खौफ आता कहाँ से है और इससे आज़ाद कैसे हों। तो आज मैं आपको 6 हिस्सों वाला लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा। आज हम सीखेंगे 1. फियर की साइकोलॉजी, खौफ क्यों होता है। 2. फियर की 3 टाइप्स, कौन सा खौफ आपको रोक रहा है। 3. फियर को रीफ्रेम करने का तरीका, नज़र कैसे बदलें। 4. करेज बिल्डिंग की 4 स्टेजेस, हिम्मत कैसे बनाएं। 5. एक्शन डिस्पाइट फियर, खौफ के बावजूद कैसे आगे बढ़ें। 6. लिविंग फियरलेसली, एक जिंदगी बगैर डर के। ये सब बिहेवियरल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की साइंस पर मबनी है। और सबसे अहम, मैं आपको रियल स्टोरीज बताऊंगा, रियल लोगों की जिन्होंने फियर को कॉन्कर किया है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, फियर की साइकोलॉजी, खौफ क्यों होता है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि फियर नेचुरल है। खौफ बुरा नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हजारों साल पहले जब इंसान केव में था, टाइगर देखा, खौफ आया, भाग गया, जिंदा रहा। क्लिफ देखा, खौफ आया, रुक गया, गिरने से बच गया। तो खौफ ने हमें जिंदा रखा। लेकिन आज का प्रॉब्लम क्या है? आज हमें ना टाइगर से लड़ना है, ना क्लिफ से गिरना, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी सर्वाइवल मोड में है। पब्लिक स्पीकिंग, टाइगर जैसा डर। न्यू जॉब, क्लिफ जैसा डर। रिजेक्शन, डेथ जैसा डर। ये है मॉडर्न फियर की रियलिटी। ब्रेन की 3 पार्ट्स। 1. एमिगडाला, ये है अलार्म सिस्टम। जब भी कुछ स्कैरी हो, ये ट्रिगर होता है। नंबर 2. हिपोकैम्पस, ये है मेमोरी बैंक, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस याद दिलाता है। नंबर 3. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये है लॉजिकल थिंकर, ये हमें रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम ये है, जब फियर आता है, एमिगडाला टेक ओवर कर लेता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है। मतलब लॉजिक चला जाता है, इमोशन रह जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्टडी में पता चला, 85% चीजें जिनका हमें डर होता है, कभी होती ही नहीं। बाकी 15% में से 79% लोग हैंडल कर लेते हैं। तो कितना फीसद खौफ रियल है? सिर्फ 3%। बाकी 97% खौफ सिर्फ हमारे दिमाग में है। पार्ट 2, फियर की 3 टाइप्स। तो फियर की टाइप्स क्या हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइप का सल्यूशन अलग है। पहला, फिजिकल फियर, जिस्मानी खौफ। ये है लेजिटिमेट फियर, असली खतरा। कार एक्सीडेंट हो सकता है, हाइट से गिर सकते हैं, फायर से जल सकते हैं। ये खौफ रीजनेबल है, ये हमें महफूज रखता है। दूसरा, इमोशनल फियर, जज्बाती खौफ। ये है सबसे कॉमन और सबसे पेनफुल। फियर ऑफ रिजेक्शन, नहीं कह देंगे। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ फेलियर, फेल हो जाऊंगा। फियर ऑफ सक्सेस, सक्सेस हो गया तो फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। मेरी एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था, लेकिन खौफ था, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? अगर वीडियो फ्लॉप हो गई, क्या मैं इनफ नॉलेजेबल हूँ? और फिर 6 महीने वेस्ट हो गए सिर्फ सोचने में। ये है इमोशनल फियर की पावर। तीसरा, एग्जिस्टेंशियल फियर, वजूदी खौफ। ये है सबसे डीप। डेथ का खौफ, मर जाऊंगा। मीनिंगलेसनेस का खौफ, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? आइसोलेशन का खौफ, क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? ये फिलोसॉफिकल हैं, लेकिन रियल हैं, और ये सबसे ज़्यादा पैरालिसिस करते हैं। तो कौन सा खौफ आपको रोक रहा है? फिजिकल? शायद नहीं। इमोशनल? बिल्कुल।
एग्जिस्टेंशियल हो सकता है। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर कॉन्कर करो। टेक्निक नंबर 2, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। यह स्टोइक फिलॉसफी से है, बहुत पावरफुल। तरीका ये है, स्टेप 1, अपने फियर को लिखो। स्टेप 2, सोचो सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है। स्टेप 3, क्या ये रियली इतना खतरनाक है। मिसाल, फियर, जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। वर्स्ट केस, नहीं मिली जॉब, तो क्या दूसरी इंटरव्यू दूंगा। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं। क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं। अचानक फियर कम लगने लगता है। टेक्निक नंबर 3, फियर सेटिंग, टिम फेरिस मेथड। ये गोल सेटिंग जैसा है, लेकिन फियर के लिए। 3 कॉलम्स बनाओ। कॉलम 1, डिफाइन, फियर्स को डिफाइन करो। क्या खौफ है, क्यों डर लग रहा है। कॉलम 2, प्रिवेंट, प्रिवेंशन स्टेप्स, इसको होने से कैसे रोकूं, क्या प्रिकॉशंस ले सकता हूं। कॉलम 3, रिपेयर, अगर हो जाए तो रिपेयर कैसे करूं, क्या मैं फिक्स कर सकता हूं, कौन हेल्प कर सकता है। जब आप लिखते हो तो फियर टेंजिबल बन जाता है और टेंजिबल चीज को सॉल्व किया जा सकता है। पार्ट 4, करेज बिल्डिंग की 4 स्टेजेस। अब बात करते हैं करेज की। पहले ये समझो, करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं। करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। स्टेज 1, अवेयरनेस, आगाही। पहला कदम है अपने फियर को एक्नॉलेज करना। हाँ, मैं डरा हुआ हूं और ये ओके है, क्योंकि जो चीज हम एक्सेप्ट करते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कदम, ये खौफ क्यों है, रूट कॉज ढूंढो। स्टेज 2, छोटी जीतें। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। 1 डिग्री शिफ्ट प्रिंसिपल। अगर एरोप्लेन की डायरेक्शन 1 डिग्री बदल दो, पहले नजर नहीं आएगा, लेकिन 1000 माइल्स बाद बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पहुंच जाओगे। सेम करेज बिल्डिंग में छोटे छोटे स्टेप्स लो। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, मत करो मैं टेड टॉक दूंगा। करो मैं 3 फ्रेंड्स के सामने 2 मिनट बोलूंगा, फिर 5 लोगों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने। ये है ग्रेजुअल एक्सपोजर। स्टेज 3, सपोर्ट सिस्टम, साथी। तन्हा लड़ाई मुश्किल है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, जो आपको एनकरेज करे, जो आपको चैलेंज करे, जो आपके फियर को नॉर्मलाइज करे। मेरी एग्जाम्पल, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो मेरी बहन ने कहा, पहली वीडियो बना, चाहे बेकार हो। उसने मुझे परमिशन दी इम्परफेक्ट होने की, और वो परमिशन ही करेज बन गई। स्टेज 4, रेपिटेशन, दोहराएं। आखिरी और सबसे पावरफुल, करेज इज अ मसल, यूज इट और लूज इट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग बनेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इसे। हर बार जब आप फियर फेस करते हो, ब्रेन में नए पाथवेज बनते हैं और पुराने फियर पाथवेज वीक होते हैं। आफ्टर 21 डेज नया पैटर्न बन जाता है। पार्ट 5, एक्शन डिस्पाइट फियर, डर के बावजूद। अब असल मैजिक की बात। फियर कभी पूरी तरह नहीं जाता और ये ठीक है। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो ब्रेव होते हैं। द 5 सेकेंड रूल, मेल रॉबिन्स। ये इनक्रेडिबली सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रूल। जब आपको कुछ करना हो तो 5 सेकेंड्स में शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1, गो। क्यों? क्योंकि 5 सेकेंड्स के बाद आपका ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। मिसाल, अलार्म बजा, एक्सरसाइज करनी है। 5 सेकेंड्स वेट किया, ब्रेन कहेगा थोड़ी देर और सो लो। 5 सेकेंड्स में एक्शन लिया, उठ गए, काम हो गया। ये है करेज इन एक्शन। द 20 सेकेंड्स ऑफ इंसेन करेज। ये कॉन्सेप्ट वी बॉट अ जू मूवी से है। कहते हैं, समटाइम्स ऑल यू नीड इज 20 सेकेंड्स ऑफ इंसेन करेज। क्रश से बात करनी है, 20 सेकेंड्स। बॉस से रेज मांगनी है, 20 सेकेंड्स। बिजनेस आइडिया पिच करना है, 20 सेकेंड्स। बस 20 सेकेंड्स के लिए ब्रेव बनो, बाकी ऑटोमेटिक हो जाता है। रियल स्टोरी, सारा ब्लेकली, स्पैंक्स फाउंडर। सारा ने अपनी कंपनी स्पैंक्स शुरू की सिर्फ $5,000 से। फेयर था, कोई फैशन बैकग्राउंड नहीं था, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। एवरीवन सेड ये नहीं होगा। लेकिन उसने क्या किया? फोन बुक में से मैन्युफैक्चरर्स के नंबर्स निकाले, 100 कॉल्स की, 99 ने नो कहा, बट एक ने येस कहा, और आज स्पैंक्स एक $1 बिलियन कंपनी है। ये है फियर के बावजूद एक्शन। पार्ट 6, लिविंग फियरलेसली, बगैर डर के। आखिरी पार्ट और सबसे ब्यूटीफुल। फियरलेस लाइफ कैसी होती है?
ये नहीं है, कभी डर नहीं लगता, हमेशा कॉन्फिडेंट हूँ, कोई रिस्क नहीं है। बल्कि ये है, डर को एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ को चूज करते हैं कंफर्ट से ज़्यादा। द डेथ बेड टेस्ट। ये सवाल अपने आप से पूछो, जब मैं 80 साल का होऊंगा डेथ बेड पर, तो क्या मैं रिग्रेट करूंगा? क्या रिग्रेट होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, या रिग्रेट होगा कि मैं फेल हो गया था? ट्रूथ, फेलियर का रिग्रेट नहीं होता, नॉट ट्राइंग का रिग्रेट होता है। ब्रॉनी वेयर, पैलिएटिव केयर नर्स, ने डाइंग लोगों से पूछा, आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? नंबर 1 रिग्रेट, आई विश आईड हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। यानी लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया वो किया, अपना नहीं किया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा फियर क्यों होता है, साइकोलॉजी, फियर की 3 टाइप्स क्या है, फियर को कैसे रिफ्रेम करें, करेज कैसे बिल्ड करें, 4 स्टेजेस, फियर के बावजूद एक्शन कैसे लें, फियरलेस लाइफ कैसी होती है। आखिरी सवाल आपसे, क्या आप रेडी हैं अपनी केज से बाहर निकलने के लिए? क्या आप रेडी हैं फियर को फेस करने के लिए? अगर आपको अभी तक डर लग रहा है, परफेक्ट है, क्योंकि ये बताता है कि आप कुछ मीनिंगफुल करने जा रहे हो। याद रखो, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। खौफ का मतलब नहीं रुक जाना, खौफ का मतलब है आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, थम्स अप करें ताकि YouTube इसे और लोगों को रेकमेंड करे। रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें माइंडफुल बुक्स उर्दू को, डेली विजडम और बुक समरीज के लिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। शेयर करें उस शख्स के साथ जो फियर की वजह से रुका हुआ है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका नंबर 1 फियर क्या है जिसे आप कॉन्कर करना चाहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, स्टार्टिंग अ बिजनेस, आस्किंग समवन आउट। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। हो सकता है आपके फियर पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और हमेशा याद रखें, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। स्टे ब्रेव, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।